हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप लोग। एसबीआई क्लर्क का सबका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, तो जिनका अटेम्प्ट अच्छा रहा है वो तो थोड़ा खुश होंगे, लेकिन ऐसे भी एस्पिरेंट है जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा, उनका अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं होगा, तो वो अभी प्रेशर में होंगे या टेंशन में होंगे। अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं मिड 2022 से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। टाइम पे मेरा प्रिपरेशन उतना सही नहीं था, मेरा सिलेबस भी उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मैं शेयर भी की हूँ शॉर्ट्स में अपना आरआरबी का स्कोर, उसमें मैं 0.5 या 0.75 ऐसा कुछ स्कोर से रह गई थी। प्रीलिम्स का बात कर रही हूँ मैं। इसमें क्लर्क मेरा क्लियर हुआ था। देन 2024 में जितना भी मैं दी हूँ वो आईपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ का सिर्फ मेरा क्लियर नहीं हुआ है, बाकी सारे प्री क्लियर हुए थे और मैं मेंस में भी बैठ पाई थी। बैंकिंग सेक्टर में मेरा प्रिपरेशन अभी 3 साल होने को आ रहा है, तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका आखिरी अटैम्प्ट हो या आखिरी अटैम्प्ट होने वाला हो, या उनको प्रिपेयर करते हुए 3 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो मैं थोड़ा अपना फीलिंग शेयर करना चाहती थी। अभी क्या करना सही रहेगा, मैं रिज़ल्ट का वेट करूं या क्विट कर दूं, क्या करूं, क्योंकि मेरे पास में अभी बैंकिंग को छोड़ के कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो बहुत किसी से मैं सुनी भी हूँ कि बैंकिंग जॉब भी है, इतना क्या उसमें अच्छा है, ये है। मेरे को अपने हिसाब से बैंकिंग सही लगता है। 9 to 5 नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जॉब भी सिक्योर रहता है, सैलरी भी अच्छा है। बाकी अभी ऐसा सिचुएशन है, मैं अभी तक क्विक नहीं पढ़ी हूँ। मुझे मेरा माइंड में बस वही चल रहा है, अगर एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट पॉजिटिव रहता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो फिर मैं खुद को समझा रही हूँ कि और 1 साल लग सकते हैं। जो 1 साल है, 1 साल में फिर वही प्रिपरेशन, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ऐसे होते हैं कि तो आप एक लेवल क्लियर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वही साइकिल पे आ जाते हैं, दोबारा वही फिर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो पहले से आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन जो फ्रेशर हैं और फिर जो आप रिपीटर्स होते हैं, लेवल सबका फिर सेम हो जाता है, फिर वही प्रीलिम्स तो मेंस तो खुद को मैं ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि अगर 1 साल लगता है तो फिर वही प्रीलिम्स, मेंस प्रिपरेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब झेलना पड़ेगा। तो वो झेलने के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर भी कर चुकी हूँ। फिर वो क्वेश्चन कि कब होगा। मैं अदर स्टेट जाके एग्ज़ाम देती थी, वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके वहाँ जाके देती थी, तो 2 साल हो गया मैं उनके वहाँ जा रही हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे। अगर ये साल भी मेरे को जाना पड़ा तो फिर वही सब मैं सोच रही हूँ। माइंड में बहुत सा थिंकिंग चल रहा है कि कैसे होगा 1 साल। फिर भी मैं खुद को समझा रही हूँ कि ठीक है, अगर 1 साल लगता है तो फिर देख। बात ऐसा है कि मैं खुद को तो समझा रही हूँ, लेकिन फिर अभी प्रिपरेशन करके फिर एग्ज़ाम के लिए कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं अपने माँ और पापा के बारे में सोच रही हूँ तब मैं थोड़ा वीक पड़ रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वो बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है नहीं बोलते हैं, उनके मन में फिर वो बात रहता है कि कब होगा सिलेक्शन, ये वो। तो जब मैं वो सोच रही हूँ कि उनको मैं कैसे समझाऊँ कि और 1 साल लग सकता है, कैसे वो टाइम मांगूँ और 1 साल, बस जब वो सोच रही हूँ तो मुझे थोड़ा वीक पड़ जा रही हूँ। उनका तरफ से सपोर्ट है, लेकिन और 1 साल का टाइम मांगना ये मेरे लिए थोड़ा टफ़ है। जो भी 1 साल का प्रिपरेशन में मेरे को प्रॉब्लम आने वाला है, सब कुछ मैं झेलने को तैयार हूँ, बस जैसे उनको मैं बोलूँ और 1 साल लगेगा, वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत टफ़ है। मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगी। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा तो सही है, नहीं तो जैसे प्रिपरेशन में कर रही हूँ वैसे ही करूँगी। अब एज भी ऐसा है कि रिलेटिव्स भी जॉब के लिए तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन शादी का बाद सब कोई करता है। बीइंग ए गर्ल, ऐसे ही लड़कियों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो क्विट करना तो मैं नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि और कोई अदर ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। खैर, मैं सोच रही हूँ आगे आरआरबी का प्रिपेयर करूँ। 1-2 दिन में या कल तक मैं फिर स्टार्ट कर दूँगी प्रिपरेशन। तो जो भी आरआरबी का प्रिपेयर करने वाले हैं तो साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बस इतना ही बोल सकती हूँ कि वीक मत पड़िए, कि स्ट्रॉन्ग रहिए। रिज़ल्ट जो भी रहेगा वो अपने हाथ में नहीं है। आपका अटैम्प्ट कैसा भी रहा है, आपका शिफ्ट अगर डिफ़िकल्ट भी था तो स्ट्रॉन्ग रहिए, होप फॉर द बेस्ट। तो मेरे साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।